आदरणीय किसान मजदूर एवं व्यवसाय साथियों, आज आप लोगों ने भी समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, टीवी में सुना होगा, देखा होगा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक किसानों से मिलने के बहाने धान खरीदी केंद्रों में जा रहे हैं उनकी समस्या सुनने के लिए। अच्छी बात है, जाना चाहिए, ये भी बधाई के पात्र हैं। कम से कम किसानों के पास समस्या सुनने के लिए जा तो रहे हैं। इतने जब सत्ता में थे तो इनको फुर्सत नहीं थी कि किसानों की समस्या जान लें ताकि हमारी गद्दी कायम रहे। उस समय तो ये अपने आपसी लड़ाई में लगे थे, गुटबाजी में लगे थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए थे। इनको अफसोस नहीं है सत्ता जाने का, छत्तीसगढ़ की जनता को है। ये तो बहुत खुश होते थे मुख्यमंत्री ग्रुप का जो भी छोटा सा कार्यकर्ता अगर उसका ग्रुप का है, दूसरे ग्रुप को नीचा दिखाने में हर पल खड़ा रहता था। अब इसी लड़ाई में इनकी सत्ता चली गई। अब आज ये जनता के बीच क्या मुंह लेके जा रहे हैं? अगर जाना ही है जनता के बीच, तो जनता किस मामले में त्रस्त है मालूम है ना। 5 साल आपके शासन में चिल्लाया कि भ्रष्टाचार विहीन राज्य बनाओ। यहाँ के छोटे कर्मचारी, किसान रिश्वतखोरी से बहुत परेशान हैं। भ्रष्टाचार विहीन राज्य बनाओ की हमने मांग किया था। अपने आप को असली छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बताते थे और ध्यान नहीं दिए। मैं किसान मजदूर साथियों आपको बता दूं कि ये असली छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री के बंगले में मैं गया था। भाजपा शासन काल में जो प्रधानमंत्री धान फसल बीमा, प्रधानमंत्री आवास में जो 20,000 रुपये रिश्वत लेकर के दिया जाता था, शौचालय में जो करोड़ रुपए का घपला हुआ, जांच कराने की मांग को लेकर के एक आवेदन दिया था। आवेदन दिया तो अधिकारियों से मैं पावती, आप लोग भी मांगते हो, किसी भी ऑफिस में देते हो तो वहाँ के अधिकारियों ने क्या कहा मालूम? हमारे यहाँ पावती देने का नियम नहीं है। अभी आज दूसरी गलती देखने जा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, जानना चाहिए। गलती देखो, क्या करोगे वो अलग बात है, मगर आप अपने शासन में हमारे साथ क्या किए हो? मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ ना। ये बोलते हैं कि भाजपा वाले हमको परेशान कर रहे हैं, भाजपा हमारे यहाँ छापा डाल रही है। अरे हम तो उस समय भाजपा शासन काल में जो घपला हुआ उसमें मैंने लिख के दिया था कि इसकी जांच करिए, अगर शिकायत गलत पाया जाता है तो कार्रवाई उन पर करिए, अगर मेरा शिकायत झूठा है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कर दो। उसमें मेरे खिलाफ भी नहीं किया भाई, क्योंकि शिकायत सही था, उसमें फिक्सिंग चल रहा था। कांग्रेस भाजपा नेताओं को आप लोग भी जानते हो, 4.5 साल तक ये वही काम किए। वो तो केंद्र के दबाव के कारण जब चुनाव करीब आ गया ना, तब थोड़ा सक्रिय हुए दिखाने के लिए। अगर कांग्रेस ने इतना गुटबाजी नहीं किए होते, एक दूसरे को नीचा दिखाने नहीं होते, तुम्हारी सत्ता नहीं गई होती। आज तुमको ये दर दर भटकना नहीं पड़ता। मगर आपसी लड़ाई के कारण से आपका सत्ता चला गया। और मैं आप लोगों को बता दूं भाइयों कि मुख्यमंत्री जी से मैंने भ्रष्टाचार के बारे में, भाजपा शासन के भ्रष्टाचार के बारे में जांच की मांग किया था। उसके कुछ दिन बाद इन्होंने कलेक्टर और कमिश्नर साहब के लिए आदेश निकलवा दिया सामान्य प्रशासन विभाग से
कि किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार की जांच मेरे जानकारी के बगैर नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा असली छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री है। आप इसी में देख लीजिए ये असली छत्तीसगढ़िया कौन है। अगर ये असली छत्तीसगढ़िया होता ना, खैर मैं प्रदेश और उसकी बात नहीं करता, क्षेत्र की जाति की बात नहीं करता। भारत कश्मीर से कन्याकुमारी हमारा है, हमारा रहेगा। मगर ये अपने आप को छत्तीसगढ़िया कहता था ना। राज्यसभा में कितने छत्तीसगढ़ियाओं को राज्यसभा में भेजा? 2 सीट था, दोनों सीट उत्तर प्रदेश और बिहार को दे दिया इसने, सिर्फ अपनी मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने के लिए छत्तीसगढ़ की उपेक्षा कर दिया। इसीलिए वो अपने आप असली छत्तीसगढ़िया कहता था। इनके चाल जाल को तो आप अच्छे ढंग से जान रहे हो। और मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस के लोग अगर सही में भाजपा के खिलाफ अगर आंदोलन करना चाह रहे हैं तो इस बात के लिए करिए कि शासन की सुविधा लोगों को मुफ्त में मिलना चाहिए, अगर हिम्मत है तो। आपके अपने ब्लॉक स्तर, जिला स्तर सब कार्यकर्ताओं को बोलो ना, जो आपके शासन काल में अधिकांश लोग लेन देन करके लोगों को काम करवाते थे। आज जनता परेशान है। मोदी जी देश को भ्रष्टाचार विहीन बनाना चाह रहे हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ के जो भाजपा के नेता हैं, चुनाव समय बहुत भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस के खिलाफ लगाते थे। आज सत्ता आने के बाद भ्रष्टाचार के बारे में बातें नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं बता रहा है कि हमारा सत्ता आ गया, कोई भ्रष्टाचार नहीं चलेगा करके। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था प्रधानमंत्री आवास के बारे में कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा करके। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने भी इस बात को दोहराया था। न चाहते हुए, मुझको जानकारी मिली है, न चाहते हुए स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल जी ने भी गौरेला पेंडा के अपने भाषण में कहा था कि प्रधानमंत्री आवास वितरण में कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, जानकारी आएगी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाद में पता लगा कि नहीं, वो इसलिए इस शब्द को मुख्यमंत्री को सपोर्ट किया है कि अपने मंत्री को पद को कायम रखने के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बहुत बुरी तरह से भाजपा वहाँ हारी थी। बताते हैं 15-20 हज़ार से हार गई थी भाजपा वहाँ। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसे समर्थन किया है, बाकी ऐसा नहीं, क्योंकि पुराने गैंग वाले। मुझे तो ये भी जानकारी मिली है कि कांग्रेस वाले इसलिए अब सक्रिय हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था ना कि भ्रष्टाचार के बारे में, प्रधानमंत्री आवास में कोई भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। किसी वर्तमान भाजपा के विधायक ने या पूर्व विधायक ने, दो को छोड़ दीजिए ना, तखतपुर विधायक आदरणीय धर्मजीत सिंह, वैशाली भिलाई के विधायक रिकेश सेन जी, इन्होंने जीतने के बाद तुरंत कहा था कि कोई भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनको छोड़ दीजिए, बाकी आज तक कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई बोल ही नहीं रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी क्या चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है मैं देर सवेरे वो भ्रष्टाचार विहीन घोषित करेंगे। मुझको भी विश्वास है कि सरकारी कार्यालय में जो रिश्वतबाजी चल रही है, जो दलाली चल रही है उन सत्ता वालों की, उसको बंद करने का प्रयास जरूर करेंगे। मुझको विश्वास है उन पर। मगर कोई विधायक इसीलिए नहीं बोल रहा है तो कांग्रेस वाले इसलिए सक्रिय हो रहे हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री को भाजपा का एक ग्रुप जो है, जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार था, वो सोच रहा था कि मैं फिर बन जाऊंगा, नहीं तो मेरा कोई आदमी बन जाएगा। नहीं बन पाया तो शाह जी को नीचा दिखाने के लिए लगे हुए हैं। ये जानकारी आ रही, इसलिए कांग्रेस वाले और सक्रिय हो रहे हैं कि हो सकता है कि इनके अंदरूनी गुटबाजी में देर से देर हो सकता है सत्ता मिल जाए, और मिलना नामुमकिन है। सोचना अच्छी बात है सत्ता के लिए। और मैं इस वीडियो में अपने मुख्यमंत्री जी को बता दूं, मुख्यमंत्री जी एक मंत्री है आपके मंत्रिमंडल में जो वर्तमान विभिन्न प्रकोष्ठ के भाजपा के पदाधिकारी हैं, उनको वो सक्रिय सदस्य अपने क्षेत्र में नहीं बनने दे रहा है। सदस्यता अभियान के जो प्रभारी हैं उस जिले के, उनसे पूरा बुक अपने पास ले गया है वो।
आप पता करिए कौन विधायक है, कौन मंत्री है जो ऐसा कर रहा है, जो वर्तमान पद, क्योंकि वो उसके अन्याय अत्याचार और भ्रष्टाचार में सहयोग नहीं दे रहे हैं वो वर्तमान पदाधिकारी, इसलिए वो उनको सक्रिय सदस्यता से दूर रखना चाहता है। मैं आज फ़ोन लगा के बात किया था तो वो लोग बताया कि ऊपर संगठन में हम शिकायत किए हैं, हमारे लिए वो ऑनलाइन सदस्यता सक्रिय सदस्य बने हैं बोल रहे, हमको बुक नहीं दिया गया। ये सब खबर जा रही है आम जनता के बीच में साहे जी। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने शासन तंत्र को सक्रिय करिए कि कौन विधायक कौन मंत्री कितना कहाँ लंदफंद कर रहा है, और इनको अभी चेतावनी दीजिए। इनकम बेंसी को रोकना है तो आप अपने विधायक मंत्रियों की पूरा रिपोर्ट कार्ड रखिए, छूट मत दीजिए, आप कड़ाई लीजिए। हम जान रहे हैं कि आप बहुत सीधे शांत सरल हैं, मगर सत्ता में रहना है तो आपको कड़ाई बरतना पड़ेगा अगर आगे चुनाव जीतना है तो, और नहीं तो अगर सीधे सरल रहना ही है तो फिर घर कौन सा खराब था, वही रहते अपन। तो हम तो चाहते हैं कि शायद जी आप आगे भी मुख्यमंत्री बने, और इन पर कड़ाई रखिए, इनका रिपोर्ट कार्ड रखिए, इनको गलत मत करने दीजिए, आपको आपके शासनकाल बदनाम हो, अब ये गलत तत्व हावी ना हो सके। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।